बॉलीवुड की ग्लैमर भरी दुनिया से तो सब परिचित हैं, लेकिन इस ग्लैमर भरी दुनिया की कुछ हकीकत ऐसी भी है जिसे जानकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे कलाकार के बारे में जिनकी शुरुआत तो बहुत अच्छी रही, लेकिन जिनका अंत बहुत बुरा हुआ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 90s के दशक में हर दूसरी फिल्म में नजर आने वाले कलाकार अंकुश मोहिते के बारे में। आज मैं जो कुछ भी आपको अंकुश मोहिते के बारे में बताऊंगा वो कोई सुनी अनसुनी बातें नहीं है, बल्कि इन्हें मैंने कानों से सुना है और आंखों से देखा है। फिल्मी दुनिया में अंकुश मोहिते की शुरुआत एक वीडियो फिल्म करण से हुई। इसके बाद लॉरेंस डिसूजा ने उन्हें जितेंद्र और सुमित सहगल के साथ एक फिल्म न्याय अन्याय में ब्रेक दिया। अपनी पहली ही फिल्म में दमदार अभिनय के चलते उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना शुरू हो गया। अंकुश मोहिते अजय देवगन के साथ फिल्म फूल और कांटे में नजर आए, शाहरुख खान और ऋषि कपूर साहब के साथ फिल्म दीवाना में नजर आए, सुनील शेट्टी के साथ बलवान में, अक्षय कुमार के साथ ऐलान में, एक फिल्म तू चोर में सिपाही में वो अमरीश पुरी के बेटे के किरदार में नजर आए और एक फिल्म में वो रामी रेड्डी के भाई के किरदार में भी नजर आए। ये वो दौर था जब अंकुश मोहिते हर दूसरी फिल्म में नजर आने लगे थे। अब तक वो बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुके थे और दर्शक भी उन्हें पहचानने लगे थे और पब्लिक प्लेसेस में भीड़ उन्हें ऑटोग्राफ के लिए घेर लिया करती थी। अंकुश मोहिते अपने कैरियर से बहुत खुश थे, यहाँ तक कि फिल्मी दुनिया से अपनी होने वाली कमाई से उन्होंने एक कार भी खरीदी थी और वो अपनी फैमिली के साथ बड़े आराम से रह रहे थे। तभी दौर चेंज हुआ, एक्शन फिल्में बनना कम हो गई, जिसकी वजह से अंकुश मोहिते के पास काम आना भी कम हो गया और कुछ ही दिनों में वो बेरोजगार हो गए। अंकुश मोहिते साहब महीने में 20 से 25 दिन शूटिंग किया करते थे और काम कम होने लगा, वो बेरोजगार हो गए, जिसकी वजह से वो दिन रात घर पे बैठे रहते थे। इसी की वजह से उन्होंने शराब को अपना साथी बना लिया। दिन रात वो शराब पीते रहते थे और उनका कैरियर जो है वो शराब के समुद्र में डूब गया। इसी दौरान अंकुश मोहिते की कार भी बिक गई, फिल्मों से कमाया हुआ पैसा भी धीरे धीरे खत्म हो गया, यहां तक कि उनका आत्मविश्वास भी बिल्कुल खत्म हो गया। इसी दौरान अंकुश मोहिते साहब के करीबी मित्र राइटर और डायरेक्टर मिस्टर सनी कपूर ने कई बार अंकुश मोहिते को अपने सीरियल्स में काम करने का ऑफर दिया, किंतु संकुचित अंकुश मोहिते, जो कि अपना आत्मविश्वास पूरी तरीके से खो चुके थे, उन्होंने हर बार मना कर दिया। लेकिन मिस्टर सनी कपूर ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे अंकुश मोहिते के अंदर आत्मविश्वास भरा और उनको अपनी फिल्मों में काम करने के लिए तैयार किया। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि यही वो दौर था जब मिस्टर सनी कपूर ने मुझे अंकुश मोहिते साहब से मिलवाया था। अंकुश मोहिते साहब अपनी दूसरी पारी खेलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। देखते ही देखते वो एक बार फिर से फिल्मों में नजर आने लगे। मैंने देखा है कि वो अपने फिल्मी कैरियर को संवारने के लिए बहुत मेहनत करते थे, लेकिन वो मंजर अभी दूर था जो वो देखना चाहते थे। शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। ज्यादा शराब पीने के कारण अंकुश मोहिते साहब का शरीर उनका साथ नहीं देता था। यूं तो वो अक्सर एक्टिव रहते थे, लेकिन डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर्स के मना करने के बावजूद वो दिन रात शराब पीते थे। केवल यही एक वजह थी कि अचानक उनकी मृत्यु हो गई। जिस दिन अंकुश मोहिते साहब की मृत्यु हुई उस दिन मैं घर पे ही था। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और सर सनी कपूर का फोन आया। उन्होंने मुझे तत्काल जल्दी से जल्दी अंकुश मोहिते साहब के घर पर आने के लिए कहा। सर सनी कपूर की आवाज वैसे तो बहुत ज्यादा सीरियस होती नहीं है फोन पर, लेकिन उस दिन उनकी आवाज सीरियस थी। मैं समझ गया कि कुछ भी सही नहीं है। मैं तत्काल अंकुश मोहिते साहब के घर पहुंचा और वहां पहुंचकर मुझे अंकुश मोहिते साहब की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ और उससे मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे दोस्तों, मुझे ये सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि जिस कलाकार ने बॉलीवुड को इतने साल दिए, अपना एक अलग मुकाम बनाया, उसकी अंतिम यात्रा में कोई भी शामिल नहीं था। उसका कोई जान पहचान वाला शामिल नहीं था, उनके कोई दोस्त शामिल नहीं थे। बड़ा दुख होता है और जब भी मैं उस मंजर को याद करता हूं जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, मुझे बहुत दुख होता है। भगवान अंकुश मोहिते साहब की आत्मा को शांति दे। दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे हादसों के किस्से हैं जो हमारी आंखों के सामने हुए हैं। अगर आप ऐसे किस्सों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में एक और किस्से के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।